नाभि के 10 रहस्य। पहला, हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाभि हमारी जीवन ऊर्जा का केंद्र है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 10 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राणवायु से संचालित होता है। दूसरा, हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है। यदि कोई संत या सिद्ध पुरुष शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण करता रहता है तो उसके सूक्ष्म शरीर की नाभि से स्थूल शरीर की नाभि के बीच एक रस्म जुड़ी रहती है। यदि वह टूट जाती है तो व्यक्ति का अपने स्थूल शरीर से संबंध भी टूट जाता है। तीसरा, हिंदू शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से हुआ था। दरअसल इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से ही होता है। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। विष्णु पाताल लोक में ही रहते हैं। इस धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड का भी नाभि केंद्र है। नाभि केंद्र से ही संपूर्ण जीवन संचालित होता है। चौथा, योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। जो लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कसाय कलमश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोग पहचानने के कई तरीके हैं। उनमें से एक नाभि स्पंदन से रोग की पहचान। नाभि स्पंदन से यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर का कौन सा अंग खराब हो रहा है या रोगग्रस्त है। नाभि के संचालन और इसकी चिकित्सा के माध्यम से भी सभी प्रकार के रोग ठीक किए जा सकते हैं। छठवां, नाभि स्पंदन पद्धति के अनुसार यदि नाभि ठीक माध्यम स्तर के बीच में चलती है तब महिलाएं गर्भधारण योग्य होती हैं। लेकिन यदि यह माध्यम स्तर से खिसक कर नीचे रीढ़ की तरफ चली जाए तो ऐसी महिलाएं गर्भधारण नहीं कर सकती। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन महिलाओं की नाभि एकदम बीचों बीच में होती है वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। सातवां, नाभि के खिसकने से मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। यदि गलत जगह पर खिसक जाए व स्थायी हो जाए तो परिणाम अत्यधिक खराब हो सकते हैं। नाभि को यथास्थान लाना एक कठिन कार्य है। थोड़ी सी गड़बड़ी किसी नई बीमारी को जन्म दे सकती है। नाभि की नाड़ियों का संबंध शरीर के आंतरिक अंगों की सूचना प्रणाली से होता है। इसलिए नाभि नाड़ी को यथास्थल बैठाने के लिए इसके योग्य व जानकार चिकित्सकों का ही सहारा लिया जाना चाहिए। नाभि को यथास्थान लाने के लिए रोगी को रात्रि में कुछ खाने को ना दें। सुबह खाली पेट उपचार के लिए जाना चाहिए क्योंकि खाली पेट ही नाभि नाड़ी की स्थिति का पता लग सकता है। आठवां, नाभि में 1458 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बाहरी बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नाभि में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में नाभि को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है।
लेकिन इसकी इतनी भी सफाई नहीं करनी चाहिए कि इसके बैक्टीरिया ही मर जाएं। 9वां, नाभि पर सरसों का तेल लगाने से होंठ मुलायम होते हैं। नाभि पर घी लगाने से पेट की अग्नि शांत होती है और कई प्रकार के रोगों में यह लाभदायक होता है। इससे आँखों और बालों को लाभ मिलता है। शरीर में कंपन, घुटने और जोड़ों में दर्द भी इससे लाभ मिलता है। इससे चेहरे पर कांति बढ़ती है। 10वां, समुद्र शास्त्र में नाभि के आकार प्रकार के अनुसार स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के बारे में उल्लेख मिलता है। जिन महिलाओं की नाभि समतल होती है उन्हें जल्द गुस्सा आता है, लेकिन पुरुष की नाभि समतल है तो वह बुद्धिमान और स्पष्टवादी होगा। जिनकी नाभि गहरी होती है वे सौंदर्य प्रेमी, रोमांटिक और मिलनसार होते हैं। उन्हें जीवन साथी सुंदर मिलता है। जिन महिलाओं की नाभि लंबी और वक्री होती है वे आत्मविश्वास से भरी हुई और आत्मनिर्भर होती हैं। जिनकी नाभि गोल होती है वे आशावादी, बुद्धिमान और दयालु होती हैं। ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय गुजरता है। उथली नाभि वाले कमजोर और नकारात्मक होते हैं। ऐसे लोग अक्सर काम को अधूरा छोड़ देते हैं और वे स्वभाव से चिड़चिड़े भी होते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर की ओर बड़ी और गहरी है तो ऐसे लोग हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। उभरी और बड़ी हुई नाभि है तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। अंडाकार नाभि वाले लोग सोचने में अपना समय गवाकर हाथ आया मौका छोड़ देते हैं। चौड़ी नाभि वाले लोग शक करने वाले और अंतर्मुखी होते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर से नीचे आती हुई दो भागों में बटी हुई दिखाई दे तो ऐसे लोग आर्थिक, पारिवारिक और सेहत की दृष्टि से मजबूत होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।